बनारस। नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप। यहाँ मेरे साथ डॉक्टर अपर्णा सिंह हैं। भोजीबीन चौराहे से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने एक योगा सेंटर खोला है और जिसमें योग का प्रशिक्षण वगैरह देती हैं। इन्हीं के बारे में इन्होंने अपने तरीके से एक टेक्निक डेवलप किया है योग के बारे में, और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या टेक्निक है। जो एक तो पतंजलि का है और उसकी पहले से चर्चा है, सब लोग जानते हैं, लेकिन इनकी क्या टेक्निक है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। तो आपका क्या नाम है पूरा? मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा सिंह है जी। और मैं पीएचडी हूँ और पोस्ट डॉक्टरेट हूँ बीएचयू से ही, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च न्यू दिल्ली से। और वहीं पे मैं इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, पढ़ाती हूँ डीजीएमसी में, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। वैसे जो मेरा रिसर्च रहा है वो वैदिक रिसर्च रहा है मैनेजमेंट की फील्ड से। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। योगा में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? वही बताना चाह रही थी सर, क्योंकि मैंने वेदों पे और पुराणों पे रिसर्च किया है, तो जब मैं इस पे गंभीर रिसर्च कर रही थी तो उस दौरान मेरे जानकारी में बहुत सारी ऐसे चीज़ें आई जो कि जैसे कृष्ण जी की योग दर्शन की बात करें, चूँकि उनको योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, तो उनके दर्शन को देखा मैंने, जैसे क्रिया योग, कर्म योग। फिर शिव जी जो कि आदि योगी हैं, उनके दर्शन को जाना, हठ योग, ध्यान योग। तो ये सारी चीज़ और ऐसी तमाम प्रविधियाँ हैं, क्योंकि सांख्य योग से लेके मंत्र योग से लेके अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है, इस तरह की तमाम योग निद्रा भगवान विष्णु की, तो इन सभी जितनी भी तरीके के योग दर्शन थे, मैंने इन पे रिसर्च किया और फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कैसे इनके सम्मिश्रण से एक ऐसी नवीन प्रविधि तैयार किया जा सके जो कि मतलब आज के समाज के लिए सर्वोपयोगी हो सके। ये सेंटर आपने कब खोला था? सर ये सेंटर तो हमने अभी जल्दी ही खोला है, पिछले साल ही, लास्ट ईयर ही ओपन किया है इसको, अक्टूबर में, नवरात्रि में। लेकिन इस पे कार्य हम जो कर रहे हैं, इस योग साधना पे और इस योग दर्शन पे कार्य, वो ऑलमोस्ट 5-6 साल पुराना हमारा है और इस पर हमारे कई शोध पत्र और हमारी किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं। तो मुझे लगा कि इसका सिर्फ किताबों तक इसका रह जाना मतलब ना काफ़ी है, तो इसको समाज में लाना पड़ेगा, इस प्रोटोटाइप को लोगों के सामने लाना पड़ेगा, उनको एक्सपीरियंस कराना पड़ेगा, इसका जो लाभ है वो जन सामान्य तक पहुंचाना, इस ध्येय के साथ इस सेंटर को ओपन किया है। हाँ सर, काफ़ी लोग जुड़े हैं और अच्छे लोग जुड़े हैं, और समाज के प्रबुद्ध वर्ग से लोग, अब तो लोगों में और रुचि बढ़ रही है, तो धीरे धीरे इस आ भी रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं, और जिनको लाभ मिल रहा है वो उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारा चूँकि ये वैदिक अनुसंधान केंद्र है, इसका पूरा नाम है ऋषि वैदिक अनुसंधान योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। तो बेसिकली हम वेदों पे रिसर्च कर रहे हैं और वेद से जो ज्ञान विज्ञान और जो भी वेद वाङ्मय से हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ इस सेंटर पर प्रशिक्षण का आपका तरीका क्या है, कैसे लोगों को ये? सर हमारा जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है अनंतशय योग एवं ध्यान। तो हम यहाँ पे योग, आसन और ध्यान, उसके अलावा प्रत्याहार, जो अष्टांग योग की फिलॉसफी में योग निद्रा और कुंडलिनी योग जो कि हठ योग का एक प्रारूप है, कुंडलिनी योग जिसमें कि सप्त चक्र जागरण, 7 चक्र एक्टिवेशन और बैलेंसिंग की हम बात करते हैं, उसके माध्यम से हम उनको एक प्रोटोकॉल एक डिज़ाइन किया हुआ है जो उनको सिखाते हैं, जो कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु वय का, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, यहाँ तक कि महिलाएं हो, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाएं हो, या किसी को कोई तरीके की समस्या भी हो, तो उनकी समस्या का निदान हो सकता है। कैसे होता है? कुंडलिनी जागरण जो योग है, कुंडलिनी योग, वो इस थ्योरी पे बेस्ड है कि आपके बॉडी की रीढ़ की हड्डियों में जो नाड़ियाँ जाती हैं उनमें 7 थ्योरेटिकल चक्र, मतलब होते तो नहीं है लेकिन माना जाता है कि 7 चक्र हैं जो आपके अलग अलग ग्लैंड सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। तो हम लोग आपको मंत्र, वैदिक मंत्रों के थ्रू, ब्रीज मंत्रों के थ्रू उन ग्लैंड्स को एक्टिवेट कराते हैं, वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू, प्लस हम आपको योगासन के थ्रू उन बॉडी पार्ट्स को लचीला बनाते हैं, उनको एजिलिटी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके वो जो हार्मोन सिस्टम्स है, मतलब मूलाधार चक्र से लेकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, सबका सब बैलेंस होने लगता है, एक्टिवेट होके बैलेंस होता है, रियलाइन होता है, तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप ध्यान वगैरह का भी ये प्रैक्टिस बिल्कुल उसी तरह से उनके जो सप्त बीज हैं, बीज मंत्र को हम लोग सिखाते हैं, प्रणव जो कि ओंकार है, उनके मेडिटेशन और भी हमारे पास समर्थ से लेके
हम लोग शांभवी महामुद्रा तक के जो हमारे जितने भी ध्यान के टेक्निक हैं वो सब हम लोग सिखाते तो हैं। ये थी डॉक्टर अपर्णा सिंह और इनसे मेरी बातचीत हो रही थी अभी, और ये अब देखना है, ये कोशिश कर रही हैं कि नए तरीके से इसको हम शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।